हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फैंटेसी का जुगाड़ चैनल पे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पे आज सीएसके और पीवीकेएस के बीच में मुकाबला होगा और इसकी हम बात करेंगे। स्पिनिंग ट्रैक है, चेस के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि डी फैक्टर आ जाता है बीच में। एवरेज स्कोर थोड़ा सा लोअर साइड आपको देखने को मिलेगा। एक और प्रेडिक्शन मैं जो स्टैट्स देख रहा था उसमें से मुझे ध्यान में आया कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है पहले इनिंग्स में, उनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है यानी कि 4 या 5 नंबर के बैट्समैन, वो यूजुअली हाईएस्ट स्कोरर रहते हैं और सेकेंड इनिंग में जो टीम के ओपनर्स है उनमें से कोई एक हाईएस्ट स्कोर रहता है। तो ये देख के आप टीम बनाइएगा। पहले इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके लोअर ऑर्डर बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकेंड इनिंग के जो है टॉप ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम टीम बाय टीम एनालिसिस पे आते हैं। पहले हम बात करेंगे सीएसके की। सीएसके बिल्कुल ही स्ट्रगल करते हुए इस सीज़न में अभी तक नज़र आ रही है। बिल्कुल मतलब कॉम्बिनेशन बार बार टीम का बदलते जा रहा है क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन पर पहुंच ही नहीं पा रही है टीम, तो उस वजह से उन्हें बार बार वो बदलना भी पड़ रहा है। तो अब हम प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस पे आते हैं। जो लास्ट टाइम खेली थी टीम उस पे पहले बात करते हैं। ओपनिंग की थी शेख राशिद ने, तो शेख राशिद की हम बात करें तो 27-19-0। अभी इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो इन्हें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आयुष मात्रे यंगस्टर, 30-30 दोनों नॉक्स फास्ट खेली थी उन्होंने, तो इनको लेना बनता है। मस्ट पिक मेरे हिसाब से तो रहेंगे। इसके बाद आपको दिख रहा है सैम करन का ऐसा है कि अभी तक जो है ना ये बैटिंग से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। 9 रन बनाए एक मैच में 4, एक में 8, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी 5-4-3 कोई भी रह सकता है। अब लास्ट मैच में 3 आते हैं। बैटिंग ऑर्डर एक बार देख लीजिएगा, अगर तो ये 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे तो फिर आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं क्योंकि ओवर्स भी 2-3 डालते हैं ये, लेकिन रिस्क लेनी है तो ही इन्हें लीजिएगा एज ए डिफरेंशियल पिक। और इनका जो मैचअप है वो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है। 79 बॉल्स खेले जिसमें 15 का ही सिर्फ एवरेज है, 8 बार आउट हुए, तो हरदीप या यानसन कोई में भी एक इन्हें आउट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रविंद्र जडेजा मस्ट पिक हो जाते हैं यहाँ पे। इवन की वीसी का भी आपका ऑप्शन बनेंगे। इसकी वजह है जो लास्ट के 3 मैचेस है उसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7 रन 2 विकेट, 53 नॉट आउट रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, तो वीसी ऑप्शन भी लेना तो मस्ट पिक है ही इन्हें। इनका अगर स्ट्रगल की बात करें तो जडेजा का अर्शदीप के खिलाफ स्ट्रगल है, जो 22 बॉल में 30 रन बना के 2 बार आउट हुए ये अर्शदीप के खिलाफ, लेकिन पावर प्ले के खिलाफ बैटिंग आने की प्रोबेबिलिटी है जडेजा की, जहाँ पे अर्शदीप नहीं रहेंगे। हाँ, चहल के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि राइट आर्म लेग ब्रेक के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन वीसी का ऑप्शन मैं फिर भी कहूँगा इन्हें। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस टैलेंटेड बैटर है। लास्ट मैच में इन्होंने 42 की बहुत बढ़िया सी नॉक खेली थी, 5 नंबर पर बैटिंग करने आए। अब अगर पहले बैटिंग करती है ना ये टीम तो फिर आप ब्रेविस को ले लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। और मेरे ख्याल में जो है ना ब्रेविस को टॉप ऑर्डर में लेना चाहिए। इस टीम में टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है लेकिन नीचे उतरना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर की लाइनअप फिट हो चुकी है। इनका भी यानसन के खिलाफ स्ट्रगल है। 33 बॉल्स में 31 रन किए, 3 आउट किए, तो डेथ में ऐसा हो सकता है कि यानसन इन्हें डिसमिस कर दे। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहे हैं शिवम दुबे जो है लास्ट के 4 मैचेस से अच्छा खेल रहे हैं। 42, 31 नॉट आउट, 43 नॉट आउट, 50, और लास्ट मैच में सिर्फ 12 किए थे। अगर पहले बैटिंग आती है सीएसके की तो बिल्कुल ले लीजिएगा, मैं अभी के लिए ले रहा हूँ, लेकिन हाँ पहली बैटिंग अगर आती है तो इन्हें मस्ट पिक ले लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। दीपक हुडा धोनी को लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। जब तक धोनी ऊपर आ रहे थे फैंटेसी के लिए अच्छे थे, हालांकि टीम के लिए अच्छा स्कोर मतलब फास्ट स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़े से रन बना रहे थे और फैंटेसी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब तो वो भी नहीं कर रहे क्योंकि बहुत नीचे आ रहे। हुडा भी बहुत नीचे, इन्हें भी छोड़ दीजिएगा। अंशुल कंबोज अंडर द रडार जा रहे हैं। अंशुल कंबोज अगर तो स्पेस बचती है टीम में, स्लॉट बचता है तो इन्हें ले लीजिएगा। अंडर द रडार जा रहे हैं, 1-1 विकेट हर मैच में ले रहे हैं, तो डिफरेंशियल आपके लिए बन सकते हैं। नूर अहमद, इस मैच में कुछ भी हो जाए नूर अहमद को छोड़ना नहीं है। स्टार्टिंग में ये टूर्नामेंट के बहुत अच्छा कर रहे थे जहाँ पे इन्होंने 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस से 1 विकेट या 0 विकेट कर रहे हैं। लास्ट में 2 विकेट लिए थे, लेकिन इस ट्रैक पे इन्हें मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, और इसीलिए इनको लेना ही है। अब खलील अहमद और पथिराना बच रहे हैं, तो इन दोनों में से 2 टीम में रोटेट कर दीजिएगा खलील अहमद और पथिराना को। जहाँ पे आप पंजाब के ओपनर्स दोनों लेंगे वहाँ पे पथिराना को ले लीजिएगा, और जहाँ पे आप खलील को लेंगे प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या में से किसी को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अभी तक जो मैं बॉलिंग देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं खलील को बैक कर रहा हूँ। अगर सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करती है सीएसके तो फिर खलील को आप छोड़ सकते हैं।
इवन कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे सीवीसी भी बना सकते हैं, वीसी बना सकते हैं आप फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करेंगी अगर सीएसके। अब आते हैं इसके अलावा जहाँ से आपको दिख रहे हैं रचिन रविंद्र, इन्हें तो टीम खिला नहीं रही है, लेकिन खिलाती भी है तो छोड़ सकते हैं आप, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अश्विन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, एक विकेट से ज़्यादा नहीं ले रहे यूजुअली, तो 2 विकेट लिए थे सिर्फ ये PBKS वाले ही मैच में, लेकिन यूजुअली ये इतना नहीं छोड़ रहे इम्पैक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको डेवन कॉनवे दिख रहे, पता नहीं 3 मैच के बाद इनको ड्रॉप ही क्यों कर दिया, जिसमें एक 50 भी थी इनकी। ओवरटन खेलते हैं तो फिर ओवरटन को भी नहीं लेना है, क्योंकि 2 ही ओवर डाल रहे, ज़्यादा ओवर भी नहीं डाल रहे, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। इसके बाद नेथन एलिस, ये अच्छा ऑप्शन है इस टीम के पास, लेकिन पता नहीं यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर एलिस आते हैं ना तो एलिस को बिल्कुल ले लीजिएगा, कोई झिझक नहीं, बिना झिझक के। विजय शंकर नो यूज़। राहुल त्रिपाठी भी 3 नंबर पे आके कुछ नहीं किया है इन्होंने। विजय शंकर बहुत नीचे भी आते हैं बैटिंग ऑर्डर, अगर खेलते भी है तो कोई पॉइंट नहीं बनता। कमलेश नगरकोटी खिलाया नहीं अभी तक। आंद्रे सिद्धार्थ, आर घोष, वंश बेदी इसमें से अगर खेलते हैं तो फिर ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं PBKS का जो है ना ओपनिंग कॉम्बो डायनामिक है। लास्ट के 3 मैच से किसी ने बड़ी नॉक नहीं खेली है, लेकिन दोनों 20-30 रन बना रहे हैं, तो दोनों को लेना बन रहा है यहाँ पे। और इनका नए प्लेयर है, तो प्रभ सिमरन का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जडेजा के खिलाफ 10 बॉल 15 रन 2 आउट, लेकिन पावर प्ले में आएंगे नहीं जडेजा, तो फिर इनका भी मैचअप का कोई मतलब नहीं बनता। श्रेयस अय्यर अच्छे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, 97 नॉट आउट, 52 नॉट आउट और 82, 3 50 मारे हैं, लेकिन लास्ट के जो 6 मैचेस हैं उसमें सिर्फ 1 50 आई है, बाकी 5 में तो सिंगल डिजिट स्कोर्स आए। और एक बात यह है कि श्रेयस अय्यर खलील के सामने स्ट्रगल करते हैं, 24 बॉल 33 रन, 3 बार आउट, तो इसीलिए अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे है ना आपके लिए जो डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, इस वजह से क्योंकि सामने की लाइनअप में एक जडेजा है लेफ्टी, सैम करन है लेफ्टी, शिवम दुबे है लेफ्टी, तो वो बॉलिंग डालेंगे, बैटिंग से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक विकेट ले रहे, सिर्फ इसी वजह से मैं इन्हें ले रहा हूँ, और डिफरेंशियल भी बन सकते हैं। अय्यर को इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि खलील इनके विकेट ले गए, क्योंकि मैचअप इनके खिलाफ जा रहा है और फॉर्म भी बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद यहाँ से आपको दिख रहे हैं मार्को यानसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, इन्होंने 34 नॉट आउट, इसके बाद 25 नॉट आउट के अच्छे नॉक्स खेले हैं, नए बॉल से ये परेशान कर सकते हैं। और सामने के जो ओपनर्स है ना, शेख राशिद, सैम करन, टॉप ऑर्डर में थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स है, तो इसीलिए यानसन को लेना पड़ता है। जोश इंग्लिश को लेने में कोई मतलब नहीं, ये आएंगे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने, और ऊपर से ऐसा भी है कि स्पिन ट्रैक है, तो स्पिनर्स के खिलाफ इनको दिक्कत होने वाली है। इसके बाद निहल वधेरा बहुत नीचे है बैटिंग ऑर्डर, पहले अगर बैटिंग करती है ना PBKS तो इन्हें लेने का सोच लीजिएगा, अदरवाइज़ इन्हें छोड़ दीजिएगा। शशांक सिंह के साथ सेम केस है। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ से अजमतुल्ला उमरज़ई। अब अजमतुल्ला उमरज़ई अच्छे प्लेयर तो है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है ना कि बैटिंग ऑर्डर पता नहीं अब कहाँ होगा। 4 नंबर पे खेले थे ये GT के खिलाफ, अगर वहाँ पे खेलते हैं तो उमरज़ई को ले लीजिएगा, डिफरेंशियल पिक एक और आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पता नहीं, तो इसीलिए अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। यजुवेंद्र चहल टूर्नामेंट में स्टार्टिंग में स्ट्रगल करने के बाद लास्ट के 4 मैचेस में अच्छा डाल रहे हैं, 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो इन्हें ले लीजिएगा। अर्शदीप को भी ले लीजिएगा, नए बॉल से एकदम धूम मचा रखी है, तो अर्शदीप को मैंने लिया है। हरप्रीत ब्रार 1-2 विकेट ले रहे हैं, लेकिन इन्हें छोड़ रहा हूँ मैं अभी के लिए। मार्कस स्टॉइनिस बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, ओवर की कोई गारंटी नहीं, खेलते भी है तो छोड़ लीजिएगा। जेवियर बार्टलेट का भी दिक्कत यही है कि 1 विकेट से ज़्यादा ऊपर वो नहीं दे रहे। यश ठाकुर बहुत पिटे हैं जब खेले हैं। विजय कुमार वाइजैक, उनका भी कोई भरोसा नहीं कितने ओवर डालेंगे। विष्णु विनोद, इसमें से जो है ना आपको दिख रहे हैं नीचे, उसमें विष्णु विनोद को आप ट्राई कर सकते हैं, डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर है, लेकिन पता नहीं खिलवाएंगे कि नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको CBC के ऑप्शन बता देता हूँ मैं। प्रियांश आर्या एक आप ले सकते हैं, इसके बाद रविंद्र जडेजा को आप कर सकते हैं। पहले अगर बॉलिंग करती है PBKS तो अर्शदीप को भी आप कर सकते हैं। नूर अहमद अगर पहले CS के बॉलिंग कर सकते हैं तो उन्हें आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अभी के लिए, मेरे को फिजिबल जडेजा लग रहा है, 4 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और उस बेसिस पे प्रभ सिमरन को मैं VC कर रहा हूँ और सेव कर देते हैं टीम। तो ये थी हमारी टीम।